हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी यूपी टेट का एग्जाम दिया था इस बार, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इस बार कितने कैंडिडेट पास होंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, किस शिफ्ट में कितना बोनस अंक देखने को मिलेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी टेट जो कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ इस बार नई इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर सबसे पहले बात करेंगे आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कि यूपी टेट 2026 परीक्षा का परिणाम 20 अगस्त से पहले हो सकती है घोषित, जाने पूरी जानकारी। यह इनका हेडिंग हो चुका है, इसका पूरा क्रेडिट आज तक को जाता है, यानी कि इसमें मेरा कहीं भी किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ को लेकर। लखनऊ से यह जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 में सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा नियामक पदाधिकारी द्वारा आयोजित की गई यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम 20 अगस्त से पहले घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष यूपी टेट 2026 के लिए कुल 19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें साढ़े सत्रह लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कहने का मतलब साफ है कि लगभग कह सकते हैं कि 1.5 लाख कैंडिडेट लगभग इस एग्जाम को इसके भी किए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को ऑफलाइन माध्यम से किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो चुकी थी, जो जुलाई तक चली है। वहीं अगर बात करेंगे उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने और उनके निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम लगभग पूरा कर लिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, ताकि परिणाम से जुड़ी किसी भी अपडेट से वे वंचित ना रहे। रिजल्ट घोषित होते ही सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। आयोग जल्द ही परिणाम जारी करने की निश्चित तिथि को लेकर आधिकारिक सूचना प्रकाशित कर सकता है। कहने का साफ मतलब है कि यह जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा, कहीं भी किसी प्रकार कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं मानी जा रही है। यानी कि आज तक का भी यही कहना है कि देखिए, यह जो है एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई जा रही है, कहीं से इनका भी पता चला होगा ऐसा बताई जा रही है, लेकिन आयोग इसका एक निश्चित डेट जारी करेगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले हाई प्रेस करना होगा, हाई बटन, उसके बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। हाई प्रेस करने के लिए आपको 3 डॉट आपको नीचे दिख रहे होंगे वीडियो के नीचे, वहां जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप हाई ये वीडियो हो जाएगी और आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट आपको ऑफ दिख रहा होगा या डिसेबल भी दिख रहा होगा। अभी आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर। जैसे कि यूपी 2026 की बात करेंगे, टोटल इसमें 19 लाख आवेदन आए हुए थे। उपस्थिति की बात करेंगे, लगभग 17.5 लाख के अप्रोक्स में कैडेट एग्जाम दे, ये भी है। वहीं अगर बात करेंगे एक्यूरेट डाटा को लेकर तो क्लास 6 से लेकर 8 तक की अगर हम बात करें तो 12 लाख आवेदन आए हुए थे, जिसमें 10.5 लाख के अप्रोक्स में कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। वहीं कक्षा 1 से 5 तक की बात करेंगे तो लगभग 7,60,000 के करीब में, यानी कि 7.5 लाख के करीब में टोटल आवेदन भी आए हुए थे। वहीं उपस्थिति की बात करेंगे तो 7 लाख अप्रोक्स कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हुए हुए, यानी कि लगभग 50,000 कैंडिडेट यहाँ भी एग्जाम को स्किप किए हुए हैं। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट यहाँ भी लगे, आप कमेंट सेक्शन जरिए हमसे पूछ सकते हैं। परीक्षा की बात की जाए तो 2 और 3 और 4 जुलाई को आपका परीक्षा ऑफलाइन मोड में आपका कंडक्ट किया गया था। उत्तर कुंजी की बात करेंगे तो 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपका उत्तर कुंजी भी चली है। चलिए हम ये भी बात करेंगे कि आखिर किस शिफ्ट में कितना आपको बोनस अंक देखने को मिलेगा, किस शिफ्ट में कितना प्रश्नों पर आपत्तियां लगभग दर्ज कराई गई है, इसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। वहीं बात करते हैं परीक्षा विश्लेषण को लेकर, तो 2 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, 3 जुलाई के पहले शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, दूसरी शिफ्ट आपकी हार्ड देखने को मिली है सेकंड शिफ्ट, यानी कि 4 जुलाई के पहले शिफ्ट की मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी नहीं हुई थी एग्जाम। और बात करेंगे, आखिर आपको लग रहा होगा कि मेरा 2 जुलाई का पहले शिफ्ट था लेकिन मुझे तो मॉडरेट लगा या मुझे तो ईजी लगा, या आप ये भी कर सकते हो कि मेरा 2 जुलाई का पेपर था और मुझे सबसे हार्ड लगी है। आप मॉडरेट कैसे बता रहे हो। देखिए, पूरा जो डाटा है एक आंसर के आने के बाद क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो पूरा जो डाटा आप देख रहे हैं यह टोटली आंसर की पर निर्धारित है। जैसे जिसकी एवरेज स्कोर बन पा रही है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको हार्ड, मॉडरेट और इजी का यहाँ पर फंडा आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल एग्जाम को लेकर तो आपका मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। कहीं भी किसी प्रकार कोई भी शिफ्ट ईजी आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो विभाग ही लेगा। अब बात करते हैं किस शिफ्ट में कितना आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर 2 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो अप टू यानी कि कहने का मतलब है 1 से लेकर यहाँ पर आपको 8 नंबर तक बढ़ सकती है 2 जुलाई की पहले शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है, यहाँ पर आपको 4 से 5 अंकों तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 से 6 अंकों तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे 3 जुलाई को लेकर तो यहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि 7 नंबर बढ़ जाएगी या 8 नंबर, 7 से 8 नंबर तक हम बात करें यानी कि 1 से लेकर 8 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहती है, हालांकि हार्ड शिफ्ट में। वहीं की बात करेंगे 4 जुलाई के पहले शिफ्ट में तो मॉडरेट रही है इस बार। अब इजी शिफ्ट का कोई भी डाटा हमें मिल नहीं पाया, लेकिन अगर कोई इजी शिफ्ट भी रहता है तो उसमें नंबर कटने की उम्मीद ना के बराबर है। हाँ, अगर जितना आपके रो स्कोर आंसर के से बन पा रहे हैं उतना रो स्कोर आपको जरूर रहेंगे, लेकिन नंबर कटने की काफ़ी कम उम्मीद है। ठीक है, एक नज़र यहाँ भी हम डाल लेते हैं, वह है बोनस अंकों को लेकर के आगे किस शिफ्ट में कितना हमें बोनस अंक देखने को मिल जाएगी। अगर बात करेंगे बोनस अंकों को लेकर तो देखिए 2 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो एवरेज हम 3 प्रश्न पकड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। हालांकि अगर बात करेंगे सभी कैंडिडेट्स को लेकर तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन 3 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर लगभग सभी लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। 2 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात कर रहे हैं। बात करेंगे सेकंड शिफ्ट को लेकर यानी कि 2 जुलाई का सेकंड शिफ्ट को लेकर, इसमें जो पेपर का लेवल रहा मॉडरेट रहा। हालांकि इसमें भी 3 से 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। हालांकि प्रश्नों पर आपत्ति हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट को ना देखते हुए एक सिंपल और न्यूट्रल टाइप के इसमें काम होते हैं, यानी कि जो भी जिनको भी शक होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, उस पर आपत्ति लग जाती है। इसमें हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पिछले वीडियो में एक कैंडिडेट का सवाल था, यह तो हार्ड शिफ्ट थी, इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, मॉडरेट शिफ्ट में सबसे कम होना चाहिए था। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं होता है। आपको जो भी प्रश्नों पर डाउट होगा आपके अनुसार सारा शिफ्ट ही हार्ड लगी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ। आप अगर कहिएगा अपना शिफ्ट, सभी का अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे जो कि मॉडरेट हार्ड रही है, इसमें भी बात करेंगे 2 से 3 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो इसमें लगभग 5 प्रश्नों पर एवरेज आपत्ति दर्ज कराई गई है। यानी अगर सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 5 ऐसे क्वेश्चन उसमें हैं जो लगभग सभी लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है, यानी कि ऑब्जेक्शन लगाई है। 4 जुलाई की पहले शिफ्ट में 2 प्रश्नों पर आपत्ति एवरेज दर्ज कराई गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको एवरेज बात करेंगे 2 से 3 नंबर तक आपको बोनस अंक देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पर भी एक डाउट है जो मैं आपको यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, वह है क्या मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाई है, क्या हमें भी बोनस अंक देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो जिसमें बोनस अंक लगाई गई है, और अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाई है या नहीं लगाई है, सभी का उस शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूपी टेट पैटर्न को लेकर हम बात करेंगे तो कक्षा 1 से 5 के लिए, जिसमें कुल 150 प्रश्न थे और चूंकि 150 अंकों के भी होते हैं। अगर सीडीपी की बात करें कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आपका है तो उससे आपका 30 क्वेश्चन, गणित से 30 क्वेश्चन और पर्यावरण यानी कि ईवीएस से आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बात करते हैं सेम पैटर्न 6 से 8 के लिए फॉलो किया जाता है। सीडीपी के लिए 30 प्रश्न, हिंदी के लिए 30 प्रश्न, कोई एक अगर आपका जो लैंग्वेज है तो उससे भी आपका 30 प्रश्न और विषय आधारित से आपका 60 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर कौन सा इस बार हार्ड रही है सब्जेक्ट का, कौन सा इजी रही है, इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास जानकारी आ चुकी है, उसके रिगार्डिंग भी आपको बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो सीडीपी को लेकर, सीडीपी में हालांकि बच्चों को इस बार ठीक ठाक देखने को मिली है प्रश्न, यानी कि आप मॉडरेट हम कर सकते हैं, हिंदी भी आपको इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। और बात करेंगे अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में, तो देखिए उर्दू का पेपर की अगर हम बात करेंगे तो उर्दू का पेपर आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है, संस्कृत का लेवल मॉडरेट रही है, इंग्लिश का लेवल आपका हार्ड इस बार देखने को मिली है। गणित की बात करेंगे तो गणित आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। ईवीएस की बात करेंगे तो ईवीएस भी आपका इजी टू मॉडरेट बताया जा रही है। लेकिन अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, आपका
कितना स्कोर बन पा रहा है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं यूपी टेट जो कि है कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए बात करेंगे। इसमें भी सीडीपी की बात करेंगे तो आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा गया था। हिंदी भी आपका इस बार मॉडरेट टू हार्ड रही है, देखने को मिली है। वहीं अगर बात करेंगे इंग्लिश को लेकर तो इंग्लिश इसमें मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। उर्दू आपका इजी टू मॉडरेट रही है। और संस्कृत की बात करेंगे तो इसमें मॉडरेट देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करेंगे 30 प्रश्न में तो 30 प्रश्न इस बार आपका इसी प्रकार से मॉडरेट टू हार्ड आप कर सकते हैं इसका भाषा 2 यानी लैंग्वेज पेपर को लेकर। आगे बात करते हैं विषय आधारित जो भी आपका लैंग्वेज था उसके अब ऊपर आधारित है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आपका स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका मॉडरेट देखने को मिले। लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस पेट का हो या यूपी पुलिस का हो या कोई भी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, तो ये सारे बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अभी फ्लिपकार्ट पर सेल लगा हुआ था इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हो, रेलवे की भी तैयारी करते हो, तो बहुत सारे बुक इससे छुड़ाकर भी बहुत सारे बुक आपको नीचे टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप परचेज चाहे तो कर सकते हो। आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो देखिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपको 60% यानी कि एटलीस्ट कम से कम आपको 150 में से 90 नंबर आपको लाना अनिवार्य हो जाता है। और आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी एक्सर्विसमैन से हो, तो कम से कम आपको 82 मार्क्स लाने होंगे 150 में से, यानी कि 55% आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा लग रहा है कि देखिए मेरा तो 90 नहीं बन रहा है, मेरा तो 85 बन रहा है या मेरा 88 बन रहा है, क्या मैं इस बार क्वालिफाई हो जाऊंगा या हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं अगर 3-4 नंबर तक कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके रो मार्क्स में बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन आपको दोनों ऐड होना बाकी है, तो ठीक है, तो आप इसके लिए वेट जरूर करना। वही अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, एक्सेसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर आपका स्कोर की हम बात करेंगे, अगर आपका स्कोर 82 नहीं बन पा रहा है या आप कह सकते हैं मेरा 80 या 78 के अप्रॉक्स में ही रह गया है, क्या इस बार हो पाएगा, तो चांस इस बार अच्छा बन पा रहा है। इस बार इलेक्शन भी है तो लगभग सभी पास कर जाएंगे। 2-3 नंबर कम भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।